जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी साथियों का जीके कुमार एंड मैप एक्सपर्ट पर। जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं और हम आपके लिए लेकर आए राजस्थान पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपको हम यूट्यूब पर एक फ्री क्लास कराएंगे, जिसके अंतर्गत राजस्थान पुलिस में महत्वपूर्ण टॉपिक है महिला व बाल अपराध, यानी कि महिलाओं और बालकों के प्रति जो अपराध होते हैं इनके बारे में क्या सरकार के क्या कानून है, क्या संरक्षण के कानून है, क्या अधिकार है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले बात करते हैं महिलाओं और बाल अपराध यानी अपराध। पहले तो बात करते हैं अपराध किसे कहते हैं। अपराध 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 किसे कहते हैं। अपराध कानूनों या नियमों का उल्लंघन होते हैं या नियम होते हैं जो सरकार के, उनका उल्लंघन करना ही अपराध कहलाता है। तो अपराध का रिकॉर्ड कौन रखता है। ये जो भी हिंदुस्तान में या राजस्थान में जो भी अपराध होते हैं उनका रिकॉर्ड कौन रखता है, तो एनसीआरबी अपराधों का रिकॉर्ड रखती है। अपराधों का रिकॉर्ड रखती है। तो पहली बात आती है एनसीआरबी क्या है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये एक संस्था है जो भारत में अपराधों का रिकॉर्ड रखती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली और गृह मंत्रालय के अधीन आती है। गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। अगर हम बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एनसीआरबी के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं विवेक गोगिया 1990 के आईपीएस ऑफिसर जो कि विवेक गोगिया है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में विस्तार से जानकारी। और अब बात करेंगे कि महिला और बाल अपराधों के प्रति जो पहला अधिनियम है वो कौन सा है। तो पहला अधिनियम लेते हैं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा एवं संरक्षण अधिनियम 2005। ये 2005 में अधिनियम बना था, घरेलू हिंसा एवं संरक्षण अधिनियम। इसके बारे में ये सितंबर 2005 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। 5 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और 26 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। संपूर्ण भारत में लागू हुआ। यानी कि ये जो घरेलू हिंसा एवं संरक्षण अधिनियम है ये 2005 में आया था और सितंबर 2005 में राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी और 26 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण देश में ये आधिकारिक तौर पर लागू हो गया था। इस अधिनियम
इस अधिनियम में 5 अध्याय व 37 धाराएं हैं। 37 धाराएं है। यानी कि इस अधिनियम में कुल, यह अधिनियम बना, इसमें कुल 5 तो अध्याय और 37 धाराएं जो अलग अलग हिस्सों के बारे में बताते हैं। इसके बारे में देखते हैं हम। 5 अध्याय, इनमें से पहला अध्याय इसमें प्रस्तावना है। प्रस्तावना और धाराएं की बात करें तो धाराएं 1 और 2 धाराएं है। हम इसको बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। अध्याय 2 अध्याय, इसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा है। घरेलू हिंसा की परिभाषा है। हिंसा की परिभाषा। यह धारा 3 में बताई गई है। यानी कि अध्याय 2 में घरेलू हिंसा की परिभाषा बताई गई है और धाराएं 3 है। अध्याय तीसरा जिसमें संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करना। संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता के कर्तव्य। इसके अंतर्गत धाराएं हैं 4 से 11 तक। धाराएं 4 से 11 तक है। यानी कि इसमें संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करना और सेवा प्रदाता के कर्तव्य और 4 से 11 तक इसकी धाराएं हैं। अध्याय नंबर 4 जिसके अंतर्गत राहत के आदेश देते हैं। राहत के आदेश और इसमें धाराएं की बात करें, धाराएं हैं 12 से 29 धाराएं। फिर आता है अध्याय 5 में लिखे हैं विविध, जिसमें धाराओं की बात करें तो 30 से लेकर 37 तक है। 37 तक धाराएं इस प्रकार है। यानी कि घरेलू हिंसा और संरक्षण अधिनियम 2005, इसमें 5 अध्याय और धाराएं की बात करें तो धाराएं 37 है। तो पहला अध्याय प्रस्तावना, जिसमें 1 और 2 धाराएं बताई गई है, जिसके बारे में प्रस्तावना के बारे में दी गई है और हम इसको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अध्याय नंबर 2 जिसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा और धाराएं इसमें 3 है। 30 नंबर की धारा है। फिर अध्याय 3 जिसमें संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करना और सेवा प्रदाता की कर्तव्य, जिसमें 4 से 11 तक धाराएं हैं। और अध्याय 4 इसमें राहत के आदेश दिए गए, यानी कि जो अधिकारी नियुक्त करते हैं उसको राहत के आदेश दिए जाते हैं, जो 12 से 29 तक धाराएं हैं। और अध्याय नंबर 5 इसमें विविध प्रकार के लास्ट में तो अन्य उपायों के बारे में बताए गए हैं, जो 30 से 37 तक धाराएं हैं। आई होप आप समझे होंगे कि हमने ये इसके बारे में बताया है। हम इसके बारे में डिटेल से घरेलू हिंसा और संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और इसी तरह और भी अधिनियम के बारे में बात करेंगे जो महिला और बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं और राजस्थान पुलिस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। जय हिंद।